पुकारा। अब ये लोग से भी जीवात्माएं वापस जाने लगी तो इनको चिंता हुई तो लोग हमारा फिर खाली हो जाएगा, फिर हम अकेले के अकेले रह जाएंगे। जैसे आपका इतना बड़ा ग्राम सभा है, सारे लोगों को निकाल दिया जाए तो आप किसके प्रधान, फिर किसके प्रधान आप? तो उनको चिंता हुई तो अपनी अर्धांगिनी आद्या महाशक्ति, जिनको अष्टांगी माया कहा है संतों ने, उनको बुलाया और उनके संयोग से 3 पुत्रों को जन्म दिया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों तपस्या के लिए चले गए। इन्होंने पहले अपनी माता से पूछा, आद्या महाशक्ति से, कि ये बताओ मेरा पिता कौन है? तो आद्या महाशक्ति ने कहा, पिता दर्शन नहीं देगा तुमको, तुम बेकार पिता की बात मत पूछो, वो काल है, वो तुमको उसके यहाँ नहीं जाना, वो दर्शन नहीं देगा, उसने मना किया। तो ये तीनों चले गए, कहे हम पिता का दर्शन करेंगे, तपस्या करेंगे। दर्शन करने के लिए तो तपस्या करने चले गए और 10,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे। ये शिव और विष्णु ये दोनों तो लौट गए कि भाई पिता दर्शन नहीं दे रहा है तो चलो लौट चलो। और आद्या महाशक्ति के पास गए, कहा पिता का दर्शन हुआ? कहा नहीं हुआ। तो कहा चलो तुम दोनों की पूजा होगी। और ब्रह्मा नहीं गए, ब्रह्मा अपना तपस्या करते रहे। तो ब्रह्मा को तपस्या कर रहे थे तो उधर से काल भगवान ने आवाज लगाई। तो ब्रह्मा ने महसूस किया कि कोई ऊपर से बुला रहा है, आकाशवाणी हो रही। तो उधर तवज्जो किया, कहा कौन बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं आपका पिता बोल रहा हूँ। तो कहा आप बोल रहे हो, आवाज तो आपकी सुनाई दे रही है, लेकिन आपका दर्शन नहीं हो रहा है। कहा मैं दर्शन नहीं दूंगा, आज तक अपने पिता का दर्शन ब्रह्मा विष्णु महेश ने नहीं किया है और न वो देगा। और आद्या महाशक्ति को नाके पर बैठा रखा है, कहा मेरे धाम आने का रास्ता उनको मत बताना। अब जब उनकी माता रास्ता बता नहीं सकती और पिता ने माता को ही मना किया है, ब्रह्मा विष्णु ही अपने पिता के धाम में नहीं जा सकते हैं, तो हम आप कैसे जाएंगे अपने धाम में? जब ब्रह्मा विष्णु महेश ही अपने पिता का दर्शन नहीं कर सकते, जो उस सत्पुरुष के ही अंश हैं, जिसके हम आप भी अंश हैं। और इसीलिए तो भगवान राम ने हम आप सबको भाई कह करके संबोधित किया, अपना परिचय दिया, काल रूप तिन कर में भ्राता, अशुभ और अशुभ कर्म फल करा रे भाइयों, मैं तो शुभ अशुभ कर्मों का फल देने वाला हूँ। मेरा काम क्या है? अच्छा करोगे बुरा करोगे। क्यों शुभ अशुभ कर्मों का फल देने वाला हूँ? क्योंकि मैंने अपने लोग का ये कानून बना रखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल राखा। अब कब कानून बना? अब उधर जब ब्रह्मा ने कहा फिर किस लिए आपको याद किया, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं बोलता जाऊं आप लिखते जाओ। तो कहा ये क्या होगा? कहा मृत्यु लोक का कानून बनेगा, संविधान बनेगा। वो बोलते गए और ब्रह्मा जी भोजपत्रों पर लिखते गए। 1 लाख जिनको वेदों की ऋचाएं कहा जाता है, वो भोजपत्रों पर ब्रह्मा जी ने लिखा। फिर इसमें 80,000 कर्मकांड और 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड के ऊपर से श्लोक ऋचाएं आई। फिर इसको 4 भागों में बांट दिया, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जब चारों वेद बनकर तैयार हो गए, फिर ऊपर से हुक्म हुआ कि अब आप एक तारीख रख दो और उसी तारीख के पहले लोगों को सुना दो कि ऐसा कानून बन गया, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करोगे ऐसा करोगे। और उधर काल भगवान ने क्या किया कि जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा, बच्ची 7 साल की हो जाएगी, तो हमारा ऑटोमेटिक कैमरा सबके ऊपर लग जाएगा। क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, सब वीडियोग्राफी उसमें होती रहेगी।
वो बराबर रिकॉर्ड होता रहेगा तुम्हारे आखिरी सांस तक। और जब आखिरी सांस आएगी तो वही कैमरा, जब काल की कचहरी में जीव को खड़ा किया जाएगा, वही कैमरे की रील चला दी जाएगी। वहां किसी गवाही की जरूरत नहीं है। आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, सब आपके सामने आ जाएगा। और फिर अच्छा किया तो स्वर्ग वैकुंठ में भेज देगा, और बुरा किया तो नरक 84 में भेज दिया। तो इस तरह का ये कानून बन गया। अब निश्चित तारीख से वो लागू हो गया। जब लागू हो गया तो बुरा नहीं करोगे तो अच्छा तो करोगे कि करो नहीं करोगे। अब कर्म के बिना काया नहीं, काया बिना कर्म नहीं। ऐसा जोड़ा बन गया कि बिना कर्म किए आप रह नहीं सकते। अरे भाई रोटी कपड़ा मकान चाहिए तो कुछ करोगे कि नहीं करोगे। और क्षण सुख लाभ जन्म सतकोटि, एक बार क्षणिक सुख में फंस गए तो करोड़ों जन्मों की यात्रा बनती चली जाती। उसी में आप फंसे हो और निकालने का कोई रास्ता नहीं बचा। आप एक कर्म अदा करते हो, 10 कर्म और ऊपर चढ़ जाते। यही लेनी देनी है, यही बंधन है, और यही हमारे आवागमन का, जीवन मरण का कारण है। और ये कारण किसने बनाया? 3 लोक के मालिक ने बनाया। लिखा किसने? ब्रह्मा ने। और उसी कारण में हम आप सब लोग फंसा। यही माया जाल, यही माया जाल है। और इसी माया जाल में हम आप लोग फंस गए। अब निकलने का कोई रास्ता नहीं। ये तो जब कबीर साहब आए अभी 400 वर्षों के पहले, तो उन्होंने काल माया की काली सतलुटों का भेद खोला। जब सतपुरुष ने देखा, जिसके हम सब वास्तव में अंश हैं, जो हमारा सच्चा माता पिता, उसने देखा कि हमारे बच्चे काल माया के दायरे में इस तरह से फंस गए हैं कि अब ये तो हमको भूल ही गए हैं। निकलने का कोई सवाल ही नहीं, वापस लौटने का सवाल ही खत्म हो गया। क्योंकि जब कर्मों का विधान बन गया, अच्छा किया बुरा किया, तो ये जो जीवात्मा की आंख है, कान है, इसी के सामने उसका पर्दा जमा करते चले गए। वो इतना मोटा हो गया कि मुंडा आंख का तो कुछ नहीं, अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ दिखाई देगा। ये जीवात्मा है, वापस कैसे आएंगी? तो परम पिता को चिंता हुई, तो उन्होंने 16 निर्गुण ब्रह्मों में जो सबसे बड़े थे जोगजीत, उनको बुलाया और उनको आदेश दिया, ज्ञानी वेग जाओ संसारा। कहा जाओ आप मृत्यु लोक में, और हम में तुम में अंतर नहीं, मैं अपनी ताकत तुम्हारे अंदर समाहित कर रहा हूँ। और जा करके तुम मृत्यु लोक में जीवों को मेरा संदेश सुनाओ, और उनको वापस आने का फिर से रास्ता बताओ, उनको ले आओ। उनके लिए मेरे दिल में दर्द है। तुमको दुख में देखा जब ही, मौज हुई हम आए तब उनको भेजा तब आए। जब जैसे ही ऊपर से उतरते उतरते और काल भगवान के देश में आए, तो काल भगवान ने देखा ये श्वेत सूरत एक ऊपर से उतर कर आ रही है, तो सामने खड़े हो गए। कहा कौन हो, कहाँ जा रहे हो? कहा मैं आपका बड़ा भाई जोगजीत हूँ। कहाँ जा रहे हो? कहा पिता ने आपके लोक में भेजा। किस लिए भेजा है? आपने जीवों पर कर्मों का पर्दा डाल दिया और वो रास्ता भूल गए, भटक गए, अपने घर का भेद खत्म हो गया, वो जा नहीं पा रहे, पिता के गोद में नहीं जा रहा। आपने रास्ता बंद कर दिया, तो मैं उनको फिर से रास्ता बताने जा रहा हूँ। आओ, अभी तक तो मैंने सबको बंद रखा था, अगर ये रास्ता बता देंगे तो फिर लोग चले जाएंगे। तो कहा अभी पिता के आदेश से जा रहे हैं, तो पिता के हुक्म की अवहेलना भी ये नहीं कर सकते। तो कहा क्या किया जाए? तो वहीं काल भगवान ने फिर एक साजिश रच दी। कहा देखो पिताजी ने तो मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे ये लोक दे दिया, इसका मैं मालिक बन गया, और फिर मैंने तपस्या किया तो इन जीवात्माओं को दे दिया। आप मेरे बड़े भाई हो तो आप मुझे 3 वचन ही दे दो। तो कहा ठीक है आप ले लो। तो कहा पहला वचन तो ये दे दो कि 3 युगों में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, आप भेद मत बताना।
प्रचार मत करना, प्रगट रूप में उसका भेद जारी मत करना। तो संत तो रहे तीनों युगों में, लेकिन गुप्त रहे। सतयुग में मुनींद्र नाम से आए थे, द्वापर त्रेता में करुणामय नाम से आए थे, द्वापर में सुपच नाम से आए थे, लेकिन गुप्त थे, प्रगट नहीं थे। अगर प्रगट होते तो जैसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपको डंका पीट रहे हैं, ऐसे उस समय भी डंका पीट देते थे। तो उस समय तो जीवात्माएं निर्मल थी, गंदी नहीं थी, सब सुन लेते उनकी आवाज को और निकल जाते। लेकिन काल भगवान ने बड़ी होशियारी से ये वचन मांग लिया कि 3 युगों में आप उसका भेद प्रकट मत करना। और इधर अपना जाल काल भगवान फैलाते रहे, देवी देवता भैया भवानी गंगा जमुना, और इसी में लोगों को हंसा लिया, हंसते रहे लोग। और जब फिर एक वचन मान लिखा, दूसरा वचन क्या चाहते हो? कहा दूसरा वचन ये है कि जीव को मैं जहाँ जिस योनि में रखूं उसी में वो मस्त रहे, उसे पूर्व जन्मों का ज्ञान भान न रहे। कहा चलो यो मस्तु। फिर कहा जब कलयुग आएगा तो जो आपकी बात मान ले, आपके हो जाए, उनको आप पार कर देना, कोई मनाही नहीं है। लेकिन किसी को चमत्कार मत दिखाना और किसी के साथ जबरदस्ती मत करना। ये 3 वचन काल भगवान से संत ने ले लिया और 3 वचनों में संत बन गए। जब बन गए तो 3 युगों तक चुप रहे। जब चौथे में कबीर साहब के रूप में आए, प्रकट हुए, तब उन्होंने हम लोगों के बीच में आकर के ये भेद खोला कि साधो ईना देश हमारा, हम हैं अमर लोक के वासी, 3 लोक से न्यारा। कहा आप अमर देश के रहने वाले हो और इस मर देश में मृत्यु लोक में आ गए हो। ये आपका हमारा देश नहीं है, हमारा आपका अमर देश है। और उसी अमर देश से मैं आया हूँ और उसी अमर देश का संदेश सुनाने आया और वहां जाने का रास्ता बताने आया। तो कहा ये अब हमारा देश नहीं है। तो कहा ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हारा देश 3 लोकों से अलग है। ना तुम्हारा देश देवी देवताओं का देश है, ना तुम्हारा देश ब्रह्मांड है जिसमें ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल का लोक है, और उससे परे तुम्हारा देश है। यानी ना पिंडे जिसको आप देख रहे हो ये तुम्हारा देश है, न इसके ऊपर अंधश्रेष्ठी देवी देवताओं की वो भी तुम्हारा देश नहीं, और उसके ऊपर जो ब्रह्मांड है जिसमें ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म और महाकाल वो भी तुम्हारा देश नहीं है, और न वह तुम्हारे हैं न तुम उनके अंश हो। तुम्हारा सच्चा पिता तो सचखंड में चौथे लोक में बैठा हुआ है। गोस्वामी जी महाराज ने घट रामायण में लिखा, चौथे लोक बसते स्वामी, जीव अंश उस अंतर्यामी। और पंडित जी की जितनी कथा और जितनी ये गीता और जितने पुराण लोग बांटते हैं, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान, उसमें 3 लोक से आगे की कथा होती है। कोई अपनी कहानी बताता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, नहीं बताता। ये तो संतों